आज डोनाल्ड ट्रंप बीबीसी पर 5 बिलियन की लॉ सूट करने की बात कर रहे हैं। पर सच ये है कि यह सिर्फ एक एडिटेड स्पीच का इशू नहीं है। बीबीसी पर बायस नैरेटिव चलाने का एक्विजिशन कोई नई बात नहीं है। अगर हिस्ट्री खोल के देखें तो बीबीसी का इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव का एक पूरा पैटर्न मिलता है। 2019 में बीबीसी ने कश्मीर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जो ग्राउंड फैक्ट्स के बिना एक तरफा एंगल से बनी थी। फार्म लॉ के टाइम भी कवरेज में प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई किया गया पर रिफॉर्म के फैक्ट्स को अंडरप्ले। इंडियन सिक्योरिटी फोर्स पर बार बार अनवेरिफाइड एलिगेशन लगाए गए। और तो और बीबीसी टैक्स इन्वेस्टिगेशन 2023 के बाद भी बीबीसी ने इंडियन रेगुलेटरी एक्शंस को प्रेस फ्रीडम अटैक बनाकर दिखाया, जबकि इंक्वायरी का कोर पॉइंट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज था। ये पैटर्न सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, चाइना, इजराइल, मिडिल ईस्ट, हर जगह बीबीसी पर पार्शियल रिपोर्टिंग और एजेंडा ड्रिवन एडिटिंग के चार्जेस लगे हैं। और ट्रंप का केस इसी पैटर्न को ग्लोबल स्टेज पर एक्सपोज कर रहा है। बीबीसी ने ट्रंप की जनवरी 6 की स्पीच को स्प्लाइस्ड एडिट दिखाया। We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. We fight like hell. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. जिससे ये इंप्रेशन बन गया कि ट्रंप ने राइट्स को इंकरेज किया है। बीबीसी ने एक्सेप्ट किया कि यह एडिटिंग एरर है, लेकिन ट्रंप का जवाब क्लियर था, यह एरर नहीं फ्रॉड है। तो सवाल ये है, अगर एक वर्ल्ड सुपर पावर का प्रेसिडेंट बीबीसी के 22 एडिट से ग्लोबल इमेज डैमेज होने का क्लेम कर सकता है, तो इंडिया के लिए लेसन क्या है? देखिए, लेसन सिंपल है। फॉरेन मीडिया को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड मीडिया कभी कभी आपकी डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन नहीं करती, वो अपने आइडियोलॉजी के थ्रू आपको फ्रेम करती है। इसमें इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, अपनी नैरेटिव को डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट करना चाहिए, ग्लोबल मीडिया लिटरेसी को इंक्रीज करना चाहिए, फैक्ट चेक इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी फॉरेन चैनल को सुप्रीम ट्रस्ट का सोर्स नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ट्रम्प वर्सेस बीबीसी केस ने एक चीज तो क्लियर कर दिया, even the so-called most trusted media can edit, misrepresent and influence the public perception। देखिए, मोटे तौर पर कहे तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की रिस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन अनक्वेश्चन ट्रस्ट कभी नहीं। इस पूरे विश्लेषण में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।